गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित सिंह। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। गाइज आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ग्रामर का एक और टॉपिक, जिसमें मैं बात करूंगा कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि किसी भी नाउन से पहले आएंगे और उस नाउन को स्पेसिफिक बना देंगे। मतलब उसकी जो संख्या होगी, उसका जो भी संख्या होगी उसको सीमित कर देंगे। उसके अंदर जो जो भी उसकी क्वांटिटी होगी उसको सीमित कर देंगे। जैसे 1/3 ऑफ, अगर किसी क्लास में 90 बच्चे हैं और उसका 1/3 हम बात करें तो वो कितना हो गया? 30 हो गया। तो उसने जो नाउन से पहले आया, ये जो वर्ड था 1/3 ऑफ, तो मतलब उसने संख्या को सीमित कर दिया। 9/10 ऑफ, ये और भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। संख्या का कोई भी हिस्सा अगर लिया, 3/4 ऑफ, 2/5 ऑफ, 7/10 ऑफ, 12/20 ऑफ, कोई भी हिस्सा, किसी भी संख्या का कोई भी हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसमें याद रखना है कि अगर 1 आ रहा है तो 1 के साथ हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। लेकिन 1 से अगर ज्यादा आता है तो हम यहाँ पे एस जरूर लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा है 9/10 ऑफ, 9, क्योंकि 9 10 का 9वां हिस्सा जो होगा वो क्या होगा? 9 जो है एक से ज्यादा है, इस वजह से हम 9/10 ऑफ लिखेंगे यहाँ पे। मतलब एक से ज्यादा होगा। 2/5 ऑफ मतलब एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम 2/5 मतलब 2/5 ऑफ, एस का हमें यूज करना है। तो ये भी एक ग्रामेटिकल एरर आता है जिसका हमें याद रखना है। और भी देखिए, रेस्ट ऑफ, बचा हुआ जो भी रहता है उसके लिए रेस्ट ऑफ आया है। तो रेस्ट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई भी संख्या है और कहीं पे भी मान ली चेयर्स हैं, तो उसमें 50 चेयर हैं, 50 में से आपने 40 निकाल ली, 10 बची, तो 10 भी तो प्लूरल ही है ना, बचा हुआ है, उसके लिए आएगा। पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ। अब 1/2, हाफ का मतलब होता है 1/2, और 1/2 कितना भी हो सकता है। आपके पास 1000 रुपए और 1000 का 1/2 कितना हो गया? 500 हो गए, तो वो भी प्लूरल ही है। 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 12% ऑफ, 50% ऑफ, 100 तक कितने भी परसेंटेज हो सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ये आपको एग्जाम्पल के लिए चीजें ली हैं। 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, कुछ भी। लेकिन इनके बाद जो ये जो सारे वर्ड्स हैं हमारे, ये किसी भी नाउन को सीमित कर देंगे। लेकिन जो वर्ब हमारा यूज होगा वो इनके अकॉर्डिंग नहीं होगा। जो हमारा वर्ब यूज होगा वो इन जो नाउन आएगा इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। एस सी का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल, यू सी का मतलब है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, पी सी का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पे एस वर्ब का मतलब है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो इन नाउन्स के बाद ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। इनके बाद तीनों ही नाउन्स का हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एक से ज्यादा ही तो हो गए। स्टूडेंट्स हमने यूज किया है, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक क्लास में कितने भी बच्चे हो सकते हैं। 9/10 ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो 9/10 का क्या मतलब हो गया? 90 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100। तो स्टूडेंट्स हमने जब यूज किया है तो स्टूडेंट्स हमारा क्या है? हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट हमारा क्या है? स्टूडेंट्स हमारा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही आएगा। अगर मैं बात करूं, जैसे कि हाफ ऑफ, हाफ ऑफ चेयर्स, चेयर्स का मतलब मैंने यूज किया है, तो चेयर्स का मतलब वहां पे दो से ज्यादा ही चेयर हैं, इसलिए मैंने चेयर्स का यूज किया है। 20% ऑफ बुक्स, तो बुक्स क्या है? हमारा प्लूरल नाउन है। तो मतलब ये समझने का है, ये खुद आइडेंटिफाई करने का है कि वहां पे जो संख्या है वो दो से अधिक है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन मैं बात करूं 1/3 ऑफ बुक, 1/4 ऑफ बुक, तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो बुक है, बुक का एक चौथाई हिस्सा, तो वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। क्योंकि बुक में क्या है कि हमने उसके पेजेस की बात नहीं करी है, उसके जो हम रीड कर रहे हैं उसका एक चौथाई मैं पढ़ चुका हूँ, 3/4 उसका हिस्सा मैं पढ़ चुका हूँ। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, जैसे कि 1/4 ऑफ स्टूडेंट केम, तो एक 1/4 ऑफ स्टूडेंट में यूज कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स में यूज नहीं कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक चौथाई लड़का आया,
क्या मतलब हुआ इसका, कि उसका पहले पैर आया, हाथ आया? ये बिल्कुल मतलब ग्रामेटिकली भी कह लीजिए और वैसे भी मतलब सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि ग्रामर तो है ही लेकिन सेंस भी जरूरी है। अगर सेंस नहीं बनता है तो मतलब नहीं है। तो 1/4 ऑफ स्टूडेंट हम यूज नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, उसका एक चौथाई क्या आया? अगर क्लास में एंट्री कर रहा है तो एक चौथाई क्या आया? तो आएगा तो पूरा ही आएगा ना। लेकिन हम ये जरूर लिख सकते हैं 1/4 ऑफ द बॉडी वॉज बर्न्ड, मतलब शरीर का एक चौथाई हिस्सा जल गया, ये हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, कि अगर हम यूज करना हो, जैसे अनकाउंटेबल नाउन की मैं बात करता हूँ, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कैसे यूज करेंगे? रेस्ट ऑफ शुगर, रेस्ट ऑफ शुगर, रेस्ट ऑफ शुगर हम यूज कर सकते हैं। और रेस्ट ऑफ मिल्क, 20% ऑफ मिल्क, 1/3 ऑफ मिल्क, 3/4 ऑफ वाटर वाज रिमेनिंग इन द वाटर बॉटल। और जैसे हम वाटर टैंक को हम बात करते हैं तो कितना खाली, हम पूछते हैं ना कितना खाली है वाटर टैंक को देख के, तो अंदाजे से बोलते हैं 3/4 ऑफ द वाटर टैंक वॉज एम्प्टी। तो इस तरीके से मतलब सारे ये वर्ड्स हैं, इनका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन सबके साथ यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो नाउन्स आएंगे इनके बाद ही, इनके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। इन नाउन्स के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड्स हैं सारे, इनका कोई प्रभाव नहीं होता है वर्ब पे, ये कोई फर्क नहीं डालते हैं कि वर्ब हमारा इनके अकॉर्डिंग नहीं, जो नाउन हमारे यूज हो रहे हैं ये, इनके अकॉर्डिंग हम नाउन को क्लेरिफाई करते हैं कि हमारा वर्ब क्या होगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 20% ऑफ द वोट्स हैव बीन कॉस्ट सो फार। देखिए 20% ऑफ द वोट्स हैव बीन कॉस्ट सो फार। देखिए 20%, हमने यहाँ पे 20%, 100% का 20% हमने बात करी है, 20% की हमने बात करी है। हमने यहाँ पे जो बात करी है वो 20% की बात करी है, 20% ऑफ वोट्स। तो ये जो वोट्स है हमारा, तो वोट्स हमारा क्या है? प्लूरल नाउन। और वोट्स के अकॉर्डिंग हमने हैव का यूज किया है। 20% से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 20% क्या हम ले रहे हैं नहीं ले रहे, 20% कोई प्रभाव नहीं डालता है। वोट्स जो है, वोट्स के अकॉर्डिंग हमने हैव का यूज किया है। 20% ऑफ वोट्स, 20% तो जो टोटल वोट्स हैं उस पर डिपेंड करता है ना, कि कितने भी हो सकते हैं, 1,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं। तो 20% का 1 करोड़ कितना होता है? 1 करोड़ का 20% क्या होता है? और 1 लाख का 20% क्या होता है? तो संख्या तो वेरी कर सकती है, लेकिन ये जो नाउन हमारा यूज हो रहा है हमारा यहाँ पे वोट्स है, इसके अकॉर्डिंग हमें हैव का यूज करना है। हम यहाँ पे वोट यूज नहीं कर सकते। एक वोट का 20% क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सेंस भी निकलना चाहिए क्योंकि ग्रामर है, मतलब सेंस का निकलना बहुत जरूरी है। देखिए आगे देखते हैं। रेस्ट ऑफ द बुक्स, मतलब जो बची हुई किताबें हैं। तो रेस्ट ऑफ, हमने वर्ड का यूज किया रेस्ट ऑफ, किससे पहले? नाउन से पहले। नाउन क्या है? बुक्स। तो कितनी भी बुक्स हो सकती हैं? 1,000 बुक हैं तो उसमें से 500 बुक निकालनी, तो रिमेनिंग मतलब रेस्ट ऑफ मतलब 500 बुक पड़ी हुई हैं। आर टू बी सेंड टूमोरो, हमें कल भेजना है। आर मतलब बुक्स, यहाँ पे हमने आर का यूज किया है। आर का यूज किसके अकॉर्डिंग किया है? बुक्स के लिए हमने आर का यूज किया है। रेस्ट ऑफ द बुक्स, तो रेस्ट भी कितनी भी हो सकती हैं। 3/4 ऑफ द मैंगो इज रोटन। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। देखिए हमने यूज किया 3/4, मतलब 3/4 हिस्सा किसका? मैंगो का। क्योंकि मैंगो यहाँ पे एक सिंगल आइडेंटिटी है, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है मैंगो। कैसे? क्योंकि हमने कभी फल खाया होगा, तो फल कोई कोई सड़ा हुआ निकल आता है, तो उसका कितना सा जो है रोटन है मैंगो का? 3/4, मतलब थोड़ा सा ही सही निकला, उसमें 3/4 तो उसका खराब था हिस्सा। तो मैंगो के अकॉर्डिंग हमने इज का यूज किया है, क्योंकि हमने एक सिंगल मैंगो, सिंगल आइडेंटिटी की बात करी है यहाँ पे। तो मैंगो हमारा क्या है? सिंगल है। तो 3/4 हिस्सा जो है मैंगो का खराब। अब हमने यहाँ पे अगर मैंगोज कर दिया 3/4 ऑफ द मैंगोज, तो हमें नहीं पता है कि मैंगोज कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक सिंगल मैंगो की बात करी है। हाफ ऑफ द गर्ल्स आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। हाफ ऑफ द गर्ल्स मतलब हाफ ऑफ द गर्ल्स, मतलब हाफ ऑफ, हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स के अकॉर्डिंग हमने आर का यूज किया है यहाँ पे। हाफ ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाफ का मतलब
गर्ल्स की संख्या हाफ ऑफ से करने के बाद हाफ मतलब हम हाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आधी कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन हमने जो वर्ब का यूज़ किया है आर का यहाँ पे, वो गर्ल्स के अकॉर्डिंग किया है। हम हाफ से कोई मतलब नहीं है, हाफ सिर्फ बताने के लिए लगभग आधी सी लड़की ऐसी थी जो कि खुश नहीं थी, आधे से लड़के ऐसे थे क्लास के जो खुश नहीं थे। तो हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ जो हमारा नाउन यूज हो रहा है नाउन के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज किया है, इससे फर्क पड़ता है, बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है किसी को तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।